वेलकम टू माय चैनल योगी ऑफ मनी। आज बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहिए। दोस्तों, आईपीओ का नाम है लोधा डेवलपर्स। लोधा बिल्डर्स के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी बोलते हैं इसे। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि इसका मेन बिजनेस क्या है और ये एग्जैक्टली क्या काम करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि ये अफोर्डेबल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बिजनेस में है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स में है। ये डेवलप करता है कमर्शियल रियल एस्टेट में। बहुत सारी लोकेशन पे है। मेन जो इसका बिजनेस है वो मुंबई में है, थाने में है, पुणे में है। बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, कि ये अलग क्यों है सारे आईपीओ से। रियल एस्टेट आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, उसमें ये वाला जो आईपीओ है उसके स्पेसिफिक क्या एडवांटेज है वो इसमें देखेंगे एक बार। लार्जेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा नोन है। स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया है इसका, और एनआरआई मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है। यूके, सिंगापुर, यूएस, जीसीसी, इन सब में भी यहाँ पर भी है इसकी प्रेजेंस। ब्रांड इक्विटी और प्रीमियम प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है इसका। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं इसकी। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की। दोस्तों, प्रोमोटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी चेक करा है। वैसे तो इसके सारे घर वाले ही हैं प्रोमोटर्स। सारे प्रोमोटर्स ठीक हैं, कोई भी किसी के अगेंस्ट केस नहीं है। अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में देखना है कि प्रोमोटर्स के अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है, तो आप भी इसको देख सकते हैं कि कोई केस तो नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा देखना चाहते हैं कि कंपनी पीछे कैसे परफॉर्म कर रही है। इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2018 में कहीं ना कहीं इसने 17,893 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। सेम 2019 में 16,439 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। 20 में 7,448 का, और अगर दिसंबर की बात करें तो ऑलरेडी ये 2,643 लॉस कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर हम 2018 से बात करें और 2020 की तरफ बढ़ते चलें तो आपको आराम से दिखेगा कि कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। और 2020 में तो इसने ऑलरेडी 2,600 मिलियन का लॉस कर दिया है। तो दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इस समय रेडी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे हम बात करेंगे कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जाना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, एक मिनट बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आईपीओ ला रहा है। हर कंपनी एक आईपीओ लाना चाहती है कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम पे, जब उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ ये आ क्यों रहा है वो देखते हैं, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो आईपीओ ला रही है उस पैसे का एक्चुअली में करने क्या वाली है। तो दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही उधार है। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसने कर्जा ले रखा है। उस कर्जे को कम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, टू रिड्यूस एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। इसने बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने बोरो कर रखा है और उसको कम करने के लिए ये ला रही है। दूसरा, टू एक्वायर लैंड और लैंड डेवलपमेंट राइट्स। और तीसरा, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो दोस्तों, ये इसके कुछ रीजंस थे कि ये क्यों लाना चाहती है आईपीओ। आगे हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन की आईपीओ कितने का आ रहा है, कब आ रहा है। तो दोस्तों, अगर एक नॉर्मल बात कर लें तो आईपीओ कल से शुरू हो रहा है, 7 अप्रैल से। 9 अप्रैल को इसकी क्लोजिंग होगी। अलॉटमेंट होगा 16 अप्रैल को। रिफंड होगा 19 को, जिसको मिल जाएगा उसको आपको आईपीओ की लिस्टिंग यहाँ पर दिख रही है 22 अप्रैल। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं 10 रुपीज़ आ रही है। और अगर आईपीओ प्राइस की बात करें तो 483 से 486 पर है। आपको पता है अगर आपको चाहिए और ये ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ तो आपको कहीं ना कहीं 486 पे ही डालना पड़ेगा, तभी आपको एलोकेशन होगी। 30 शेयर्स मिलेंगे आपको एनएसई और बीएसई में, दोनों में ही आएगा। और 2500 करोड़ विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, आप देख पा रहे हैं इतने का ये आईपीओ आ रहा है। मेन चीज़ पे आते हैं कि हम लोग अब लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें जा नहीं रहे, तो हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अभी आज क्या प्रीमियम चल रहा है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इसकी सारी डिटेल्स हैं कि लोधा डेवलपर्स जो है वो 4% एक्चुअली अपने इशू प्राइस से ज़्यादा आ रहा है।
तो इसका बैंड प्राइस हमें मालूम है 483 और 486 के बीच में पर इक्विटी शेयर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 to 25 का इसके ऊपर आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 20 या 25 रुपए के लिए आपको इसमें जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी सोचना भी मत इसमें जाने के लिए। फंस गए तो बहुत लंबा आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी सेम एडवाइस है, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ गेन नहीं मिलेगा, और जस्ट इन केस अगर मार्केट ऑलरेडी जो पीक पे चल रही है वो गिर गई तो आपको एक ह्यूज लॉस होगा। तो रिकमेंडेशन बिल्कुल सिंपल है, दोनों, या तो आप लॉन्ग टर्म हो या फिर आप शॉर्ट टर्म हो, दोनों के दोनों प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। आगे मार्केट में बहुत सारे और आईपीओ आने वाले हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जैसे ही हमें उसका फाइनेंशियल्स अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और प्लीज फॉलो करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।